गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने बहादुर पाठ के प्रश्न को समझा था। इस वीडियो में हम बहादुर पाठ के अभ्यास संबंधी प्रश्नों को करेंगे। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पहला प्रश्न दिया है नौकर को कौन लेकर आया था। इसका उत्तर है लेखक का साला। दूसरा है नौकर का पूरा नाम क्या था। नौकर का पूरा नाम दिल बहादुर था। तीसरा प्रश्न दिया है नौकर कहाँ का रहने वाला था। तो इसका उत्तर है नौकर नेपाल का रहने वाला था। और चौथा प्रश्न दिया है नौकर का स्वभाव कैसा था। तो हंसमुख और मेहनती। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है लेखक की पत्नी का नाम क्या था। तो लेखक की पत्नी का नाम था निर्मला। लेखक के बड़े बेटे का नाम क्या था। लेखक के बड़े बेटे का नाम था किशोर। फिर तीसरा प्रश्न दिया है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार उसके यहाँ किस काम से आए थे। तो इसका उत्तर है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो इसका आंसर है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार रविवार के दिन आए थे। मेहमान कितने रुपए की चोरी होने की बात कर रहे थे। तो मेहमान 11 रुपए की चोरी होने की बात कर रहे थे। फिर अगला दिया है लघुत्तरीय प्रश्न, बहादुर की माँ कैसी स्त्री थी। तो इसका उत्तर लिखना है बहादुर की माँ बड़ी गुस्सैल थी। फिर दूसरा प्रश्न दिया है बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुई। तो इसका उत्तर है बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। फिर तीसरा प्रश्न दिया है लेखक के घर में बहादुर को सबसे अधिक कौन परेशान करता था। तो इसका उत्तर है लेखक के घर में बहादुर को सबसे अधिक लेखक का बड़ा बेटा किशोर परेशान करता था। चौथा प्रश्न है रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर क्या खोज रही थी। तो इसका उत्तर है रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर अपने रुपए खोज रही थी। अब लिखा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है बहादुर ने अपना घर क्यों छोड़ा। तो इसका उत्तर है लड़का कभी कभी पशुओं को चराने ले जाता। एक दिन लड़की ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को चराते समय बहुत मारा, जिसका पता उसकी माँ को चल गया और गुस्से में आकर लड़के की डंडे से पिटाई कर दी। इससे लड़के का मन माँ से हट गया और उसने अपना घर छोड़ दिया। दूसरा प्रश्न है शुरू में लेखक के घर में बहादुर के साथ कैसा व्यवहार हुआ। तो शुरू में लेखक के घर में बहादुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। जैसे लेखक उसके लिए नई नेकर कमीज लाता है, सबको उसके खाने और नाश्ते की बहुत फिक्र रहती, सब उसके साथ हंसी मजाक करते थे। लेखक की पत्नी घर के लोगों की तरह उसके लिए भी रोटियां सेकती थी आदि। लेखक की पत्नी के अनुसार रिश्तेदारों ने बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया। लेखक की पत्नी रिश्तेदारों की आदत जानती थी। जब भी रिश्तेदार उसके घर आते तो वे बच्चों के लिए कुछ नहीं लाते और अपनी गलती और लाज छुपाने के लिए प्रपंच करते। जैसे कभी कहते हमारे पैसे रास्ते में गिर गए हैं और कभी कहते घर पर छूट गए हैं। और इस बार उन्होंने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया था। फिर चौथा प्रश्न दिया है बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। लेखक के घर में बहादुर को पहले जैसा व्यवहार नहीं मिलता था। उसे छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटा और मारा जाता था। रिश्तेदारों के रुपए चोरी होने की घटना के बाद से तो उसे हीन दृष्टि से भी देखा जाने लगा था। उसके साथ मारपीट भी अधिक बढ़ गई थी। परिणाम स्वरूप बहादुर उदास रहने लगा और उसने काम में गलतियां होने लगी। गलतियों के क्रम में ही उससे एक सिल गिरकर टूट जाती है और वह मार खाने के डर से लेखक के घर से भाग गया। अब लिखा है अर्थबोध। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठकर जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता और बाईं ओर काफी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, एक खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें।
अब इसमें पहला प्रश्न दिया है, निर्मला ने बहादुर को क्या दिया? तो इसका उत्तर है एक फटी पुरानी दरी। बहादुर कैसी टोपी पहनता था? तो इसका उत्तर है नेपाली टोपी। बहादुर अपना बिस्तर कहाँ बिछाता था? तो बहादुर अपना बिस्तर बरामदे की एक टूटी हुई बांस की खाट पर बिछाता था। और चौथा प्रश्न दिया है, बहादुर अपनी जेब में से कौन सी चीजें निकालकर अपने बिस्तर पर सजाता था? तो इसका उत्तर है, बहादुर अपनी जेब से कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, कुछ पत्थर के टुकड़े, ब्लेड और कागज की नाव निकालकर अपने बिस्तर पर सजाता था। फिर दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसको लिखना है, निर्मला दोनों वक्त नौकर चाकर की माला जपने लगी, उसकी तरह अभागिन और दुनिया में स्त्री, दुखिया स्त्री और कोई भी इस दुनिया में ना होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग में नौकर का सुख होता है। तो इसका उत्तर लिखना है, व्यक्ति का स्वभाव है कि आज के युग में जो चीज उसके पास नहीं होती उसके लिए वह व्यग्र हो जाता है। इसी प्रकार निर्मला भी अपनी भाभियों को नौकर द्वारा आराम मिलता देख बेचैन हो गई और अपने को नौकर के बिना अभागिन और दुखिया समझने लगी और हर समय अपने पति से नौकर लाने की बात कहने लगी। दूसरा दिया है, अगर वह कुछ चुरा कर ले जाता तो संतोष हो जाता। इसका, बहादुर एक मेहनती और ईमानदार नौकर था। आज के ज़माने में उसके जैसा नौकर मिलना कठिन था। वह लेखक के घर से कुछ नहीं ले जाता बल्कि अपने द्वारा लाया गया सामान भी छोड़ जाता है। लेखक यही सोचकर दुखी रहता है कि यदि वह कुछ चुरा ले जाता वह उसे बुरा भला कहकर संतोष कर लेते। फिर तीसरा दिया है, मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठ गया था। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। इसका लिखना है, बहादुर के घर ले जाने पर लेखक का हृदय ग्लानि से भर गया। वह बहादुर के घर से जाने के लिए स्वयं को दोषी मानने लगा, क्योंकि वह चाहता तो बहादुर पर हो रहे अत्याचार को रोक सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह स्वयं को बहादुर से अधिक संपन्न मानता था। बहादुर के जाने से उसकी आंखें खुल गईं और वह स्वयं को बहुत छोटा और बहादुर को बहुत महान महसूस कर रहा था। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ओके, बाय, टेक केयर।